हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कुछ यहाँ पर आपको औजार दिखा रहा हूँ और इसका कैसे बनाना है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और ये जो औजार है आप ड्राइंग में भी आपको पूछा जा सकता है, और जो छात्र वर्कशॉप में प्रैक्टिकल किए होंगे वो जानते भी होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर इनकी साइज नहीं मालूम होगा, वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस तरह की कोई भी यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए यहाँ पर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर नोज प्लायर की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहला यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये इंडिकेट करते हैं। मैं यहाँ पे कलम की सहायता से आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो आपका आता है, ये आपका इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लॉन्ग नोज प्लायर। और ये किस चीज़ में काम आता है, तो ये जो कार्य आता है साथियों, पतले पतले जो तार होते हैं उसको मोड़ने या पकड़ने के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो मुंह होता है काफ़ी लंबा होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी आप ये जो लॉन्ग नोज प्लायर है ये कई प्रकार के आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ही लंबा होता है, मतलब कि आगे की साइड जो होता है ये काफ़ी, ये आपका नुकीला होता है और ये सीधा भी होता है और ये आपका इस तरह भी होता है। तो ये आपके जो होते हैं कई डिजाइन के बनाए जाते हैं, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं, बस आप लॉन्ग नोज प्लायर जान लीजिए। और यदि बात करें साथियों इसकी साइज की, इसका जो साइज होता है ये 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, इससे अधिक नहीं होता है। ठीक है, ये 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, इससे अधिक नहीं होता है। और इसका जो हैंडल होता है, ये जो भाग होता है यहाँ से और यहाँ तक, और यहाँ से और यहाँ तक जो भाग होता है ये क्या होता है, ये इंसुलेटेड होता है। मतलब कि इस पे जो इंसुलेटेड चढ़ी होती है ये रबड़ होती है, जिसको यहाँ से आप आसानी से पकड़ के किसी भी तार को आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता इसका। बस सबसे यहाँ पर आसान तरीका इसको पहचानने का है लॉन्ग नोज प्लायर का। इसका जो सामने का जो भाग होता है ये काफ़ी तेज होता है और काफ़ी ये लंबा होता है, इसलिए इसका नाम जो रखा गया लॉन्ग नोज प्लायर रखा गया। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों यहाँ पर एक और यहाँ पर प्लायर की। देखिए, प्लायर जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाता है कम्बिनेशन प्लायर, दूसरा आपका हो जाता है साइड कटिंग प्लायर, और तीसरा आपका हो जाता है लॉन्ग नोज प्लायर। तो यहाँ पर मैंने आपको क्रम से तो नहीं बता पाया, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी लॉन्ग नोज प्लायर की। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों साइड कटिंग प्लायर की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये जो बीच वाला भाग होता है, ठीक है, ये जो बीच वाला भाग होता है इस ये आपका कटर टाइप का होता है, मतलब ये काटने के कार्य आता है। इसका जो प्रयोग होता है साथियों, देखिए, ये कोई भी तार में मोटा होता है या कोई भी तार जो हार्ड तार होता है तो उसको काटने के लिए किया जाता है। और इसका जो मुंह होता है एक चौरसी आकार का होता है, मतलब कटिंग टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ये कटिंग टाइप का होता है। और यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है साथियों वो 10 से 15 सेंटीमीटर ही होती है इसकी लंबाई, इससे ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं होती है। और इसका यदि बात करें यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक इंसुलेटेड रहता है, मतलब कि कोई भी वायर है चाहे उसमें धारा प्रोवाइड हो रही है तो आप इसको यहाँ से हैंडल के अनुसार आप पकड़ के उसको काट सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये जो यहाँ से भाग होता है दोनों में आपका इंसुलेटेड रहता है। ये तो हो गया दोस्तों आपका साइड कटिंग प्लायर। अब यहाँ पर बात करते हैं कम्बिनेशन प्लायर की। देख सकते हैं कम्बिनेशन प्लायर ये आपका होता है जो कि आप नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, जो कि किसी भी तार को आप देखिए यहाँ पर क्या होता है व्यवहारिक में यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि आप अपने घर में देखे होंगे तो आप एक ही प्लायर से कई कार्य कर देते हैं, काट भी देते हैं, मोड़ भी देते हैं, मतलब कि एक ही प्लायर से आप बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप जाएंगे तो हर एक प्लायर का जो है अलग अलग कार्य होता है और हर एक प्लायर को आपको अलग अलग दर्शाया जाता है और उसका कार्य भी अलग अलग दिखाया जाता है। तो जो लोग वर्कशॉप में गए होंगे, कोई भी आप प्रयोग किए होंगे, कोई आपका प्रयोग किए होंगे तो आपने देखा होगा उसमें आपको अलग अलग दिया जाता है कि आपको इस प्लायर से ये कार्य करना है, इस प्लायर से ये कार्य करना है। एक इलेक्ट्रीशियन चाकू भी होता है, जो कि इलेक्ट्रीशियन जो चाकू होता है वो काफ़ी तेज होता है और वहाँ पे उसको जो होता है कार्य उसका जो होता है वायर को छीलने के प्रयोग में किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों इस चीज़ का, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कम्बिनेशन प्लायर। मैंने आपको बताया कि जो प्लायर होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर और लॉन्ग नोज प्लायर। तो ये जो आपका आता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा, इसको बोला जाता है कम्बिनेशन प्लायर। ये समझने वाली बात। देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप प्रयोग कीजिएगा तो जो आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन कौन से प्लायर है,
तो आप इसका नाम न लिखिएगा। क्यों? क्योंकि आप नाम न लिखेंगे तो प्रयोग में आप देखेंगे कि ये कौन सा प्रयोग है, मतलब कि इसमें कॉम्बिनेशन प्लेयर क्या है। जब आप हरदम एक ही चीज़ को किताब में ढूंढेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, इसको ये जो है कॉम्बिनेशन प्लेयर बोला जाता है, और ये जो बोला जाता है साइड कटिंग प्लायर बोला जाता है, और ये जो बोला जाता है इसको लॉन्ग नोच प्लायर बोला जाता है। ये इस तरह समझने में आसान आता है। तो देखिए यहाँ पर जो इसको कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, इसकी जो लंबाई होती है अधिकतर 15 से 20 या 25 सेंटीमीटर होती है, इससे अधिक नहीं होती है। देखिए ये इसका जो प्रयोग होता है तारों को पकड़ने या काटने के लिए किया जाता है। ये कह सकते हैं यहाँ पर जो ये भाग होता है ये कैंची टाइप का होता है। ठीक है, कैंची टाइप का होता है, मतलब यहाँ पर जो धारा आपको दिखाई गई इस तरह नहीं होता, एकदम बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, और इससे आप वायर भी काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप छील नहीं पाते। उसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन चाकू का उसमें प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो ऊपरी भाग होता है वो सिरा जो होता है वो चौड़ा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका है। और ये जो यहाँ से और यहाँ तक जो भाग होता है ये क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। यदि आप ITI के छात्र हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती। अभी तो ये मैंने यहाँ पर आपको मात्र 1 2 3 ही चीज़ दिखा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे औजार होंगे जो आपको जानकारी नहीं होगी, तो मैं आपको क्रम वाइज बताता रहूँगा। ठीक है, और आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हो गया साथियों आपके सामने कॉम्बिनेशन प्लायर। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो ये जो आपका होता है इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मली आप इसको देखकर पहचान गए होंगे, इसको क्या बोला जाता है, इसको पेचकस बोला जाता है। आप देखिए जो पेचकस होता है ये जो बीच वाला भाग है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है, इसको सिंक बोला जाता है। और ये जो भाग है इसको यहाँ से यहाँ तक इसको हैंडल बोला जाता है। ठीक है, और आगे जो ये वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है, बीट बोला जाता है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो पेचकस होता है ये छोटे बड़े जो लकड़ी में कीले होते हैं, या लकड़ी में जो, या बोर्ड में जैसे कह सकते हैं कि जो भी बोर्ड आप यूज करते हैं, नॉर्मली लकड़ी या जो प्लास्टिक के बोर्ड आते हैं उसमें जो नट होता है उसको कसने की इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ये जो होता है कई प्रकार के होता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रयोग किया जाता है 30 से 30 सेंटीमीटर, मतलब 10 से 30 तक इसका प्रयोग किया जाता है। अब तो ज़्यादा भाई छोटे आने लगेंगे और काफ़ी लंबा लंबा होता है, तो इसका साइज कोई यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, ये बहुत ही बड़ा बड़ा बनाया जाता है। मतलब कि जहाँ पर जितनी इसकी प्रयोग है, जहाँ पर जितना इसका प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार इसका बनाया जाता है। और दोस्तों इसका जो प्रयोग कैसे लिखना है, और इसका जो यहाँ पर मैं बात करूँ कि आप जब वर्कशॉप में गए होंगे तो प्रयोग होगा, तो इसका अलग अलग प्रयोग होगा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपसे कहा जाएगा कि जो कॉम्बिनेशन प्लायर है या इस तरह के प्लायर है तो आप इसका प्रयोग कैसे कर पाएंगे, इसका लंबाई कितनी है, और इसका उपयोग कहाँ तक किया जाता है, मतलब कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे जो पूछने वाले होते हैं वो पूछते हैं कि इसके साइज कितना होता है और इसका प्रयोग क्या है, कहाँ कहाँ पर आपने इसका प्रयोग किया था। इन सारी भी तो बातों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन सारी बातों को ही आप ध्यान रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो आपका है प्रैक्टिकल का कितना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल ही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी तो आप इस तरह भी नॉर्मली पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।